हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। देखिए, हम कभी कभी ऐसे लोगों से घिर जाते हैं कि हमारा फैमिली लाइफ ही खराब हो जाता है, तहस नहस होकर आता है, बसे बसाए घर बर्बाद हो जाता है, आपके घरों में कलह शुरू हो जाता है, लक्ष्मी नंगे पांव आपके घरों से बाहर निकल जाती है। उस लक्ष्मी को बचाने के लिए आपके घर में एक खुशबू फैलाना है, तो ऐसे लोगों को कभी भी भूल करके भी अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने घर में नहीं रखना देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, उनका पैर भी नहीं रखना पड़ने देना चाहिए। पहला हम बात करेंगे कि अत्यंत खतरनाक लोग जो क्राइम करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, वैसे लोगों को अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने घर में 1 सेकंड क्या, 1 मिनट क्या, 1 सेकंड भी नहीं रखना चाहिए। उनको बाहर से ही बात करके हटा देना चाहिए। घर का दरवाजा उनके लिए बंद कर देना चाहिए। दूसरा क्या, घर के सम्मान और मर्यादा का अपमान करने वाले, जो आपके घर के सम्मान को और मर्यादा को हमेशा अपमानित करते रहते हैं, वैसे लोगों को भी आपके फैमिली में, अपने परिवार के साथ नहीं रखना चाहिए। तीसरा है कि सामाजिक या असामाजिक व्यवहार रखने वाले, जो सामाजिक नहीं हो और असामाजिक व्यवहार करते हो, उनको बोलने का तामीज ना हो, छोटे बड़े का लिहाज ना हो, छोटे को कैसे बात करना चाहिए, अपने से बड़ों को कैसे बात करना चाहिए। तो सामाजिक और असामाजिक व्यवहार उनके अगर अंदर नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपने परिवार के साथ अपने घर में पनाह नहीं देना चाहिए। चौथा क्या कि धोखेबाज या भरोसेमंद नहीं होने वाले, जो धोखेबाज हो, एक बार धोखा दे दिए हैं, फिर आपके पास आकर के मस्तक हो जाते हैं, आपसे माफी मांग लेते हैं, लेकिन भूल करके भी दिमाग से निकाल देना चाहिए कि क्या वो एक बार जो धोखा दे दिए दोबारा धोखा नहीं दे सकता है। पहले से भी खतरनाक करके आपको धोखा दे सकता है। बार बार माफी मांगने वाला जो लोग होते हैं बहुत ही धोखेबाज होते हैं। इंसान को 3 बार माफ किया जाता है, चौथे बार नहीं। और जो भरोसा को आपका जो तोड़ दिया है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, उस पर भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके परिवार के हित के लिए नहीं है। और वैसे लोगों को आपके घर में, आपके बच्चों के साथ, आपके बेटी है, बेटा है, आपका माँ है, आपका बहन है, आपकी वाइफ है, वैसे लोगों के साथ उसको पनाह नहीं देना चाहिए, उसको घर में रखना भी नहीं चाहिए, बैठने भी नहीं देना चाहिए। 5th नंबर आता है कि व्यसन या नशा करने वाले, जो लौंडियाबाजी करता है, हवस का शिकार हो, हवसी हो, व्यसन में हो, नशा करता हो, सिगरेट पीता हो, तंबाकू खाता हो, ड्रिंक करता हो, गुटखा खाता हो, पान खाता हो, वैसे लोगों के साथ भी अपने बच्चों को, अपने फैमिली को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो वो करते हुए देखेगा वो भी उसके हिसाब से फॉलो करना शुरू करेगा। आज सिगरेट बोलेगा लेकर के आओ बेटा, वो सिगरेट लेके आएगा, तंबाकू लेके, पान लेके आएगा, वो खाएगा तो थूकेगा किधर, सिगरेट पिएगा तो उसका स्मोक निकालेगा किधर, घर में ही निकालेगा।
बाथरूम में आपने देखा होगा, जो इस घर में लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, बाथरूम का सीट पूरा गंदा होता है, कॉर्नर भी गंदे होते हैं, दरवाजे पर भी थूकते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने फैमिली में पनाह नहीं देना चाहिए। अगर ड्रिंक करता हो तो ये नहीं देखेगा कि ये मेरा बहन है, मेरा भाई है, कौन है, मेरी माँ है, उसके साथ भी कुछ भी दंड बातें कर सकता है, कोई भी हरकत कर सकता है। तो जो व्यसन करने वाला हो, जो दशा करने वाला हो, वैसे लोगों को अपने परिवार में 1 सेकंड के लिए भी पनाह नहीं देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आता है कि 6 नंबर पर आता है कि अत्यंत लालची और स्वार्थी व्यक्ति, जो बहुत आवश्यकता से अधिक लालच करता हो, स्वार्थी हो, केवल अपना ही फायदा देखता हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपकी बहन हो, जो हमेशा अपना लालची हो, लालच ही रखता हो, आपको कभी कुछ देने की नहीं, हमेशा लेने की उम्मीद करता हो, चाहे आपका वर्कर हो, चाहे आपका स्टाफ हो, कंपनी में काम करने वाला, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, कोई सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, लालची हो, उसको भी अपने घर में पनाह नहीं देना चाहिए, अपने घर में कभी बुलाना नहीं चाहिए। 1 मिनट के लिए अपने फैमिली के साथ उसको शेयर नहीं करने देना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, डिनर पर नहीं बुलाना चाहिए, चाय पर नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे लोग वाकई बहुत ही डेंजर होते हैं, जो लालची होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं। इसके बाद जो होता है कि 7 नंबर, जो अपने मायके वालों को, जिसे लड़की का शादी हो जाती है, शादी के बाद उसका भाई आता है, उसका बहन आता है, उसकी माँ आती है, अगर वो बार बार आपके पास आकर के रहने की कोशिश करता है, तो मायके वालों से कभी भी किसी भी, देखिए महाभारत जो हुआ, पांडव और कौरव बहुत मिल के रहते थे, प्रेम से रहते थे, और कौरव की माँ जो थी गांधारी, पांडवों को बहुत ही प्यार करती थी। लेकिन एक शकुनी मामा जो आया, आकर के रहने लगा, और वहीं से पॉइजन भरना शुरू कर दिया, पूरे फैमिली के बैकग्राउंड को तहस नहस कर दिया, पंचाल को, नरेश को हिला के रख दिया, कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया। तो आपने देखा कि किसी ने बोला गया कि मियां बीवी को प्रेम को तोड़ने में मैके वालों को बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर मैके वाला आएगा तो जिस घर में किसी के भी मैके वाला आकर रहता हो, चाहे उसकी बहन हो, उसकी चाहे माँ हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका पिता हो, मामा रहने दो, नाना रहने दो, मामी रहने दो, मौसी रहने दो, कोई भी आकर के, मामी, नानी, नाना, इस तरह के लोग आके अगर घर में रहते हैं तो वहाँ कलह शुरू हो जाता है, वहाँ पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है, वहाँ से लक्ष्मी धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है, और मियाँ बीवी के जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, बच्चों में जो प्रेम है, वो धीरे धीरे प्रेम जो खत्म होते जाते हैं, उनका बॉन्डिंग धीरे धीरे वीक होते जाता है, और वो घर में भूचाल आता है, वहाँ से लक्ष्मी धीरे धीरे निकलती चली जाती है। इसलिए भूल करके भी अपने मैके वालों को 1-2 दिन के लिए रिलेशन हमेशा 6 महीना 1 साल और हमेशा उसको पनाह घर में नहीं देना चाहिए। इसके बाद क्या है कि जैसे कि बीमार व्यक्ति हो, अगर आपका अपना भाई रहने दो, अपना माँ रहने दो, आपका फादर रहने दो, आपके बच्चे रहने दो, अगर कोई रिलेटिव में आप कोई आता है, आपकी सास रहने दो, आपका ससुर रहने दो, हमेशा बीमार ही रहता है, तो आपको अपने बच्चों के साथ अपने साथ जा नहीं रखना चाहिए, अपने टच में नहीं रखना चाहिए, उसको सेपरेट रूम में रखना चाहिए, क्योंकि आपको सामने वालों को बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन आपके हित के लिए है। आप जैसे कोरोना आया था तो आपको क्या लगा, क्या देकर गया कि मतलब किसी को छूने से, किसी के सांस से,
किसी के बात से, किसी के, आप देखिए एक आई इन्फेक्शन देखा होगा, एक आदमी की आंखें लाल होती है, दूसरा उसका आंख में देखता तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्या लगता है कि एक बीमार आदमी के साथ रहने से आप बीमार नहीं हो सकते हो? जब आप जाते हो डॉक्टर के पास, जिसको टीबी होता है, कैंसर होता है, तो उस वार्ड में अलाउ नहीं करता। किसी को खांसी होती है, किसी को छींक आता है, तो डॉक्टर वहां मिलने से मना करते हैं। कोरोना के बाद आपने देखा हो कि डॉक्टरों ने कितना प्रिकॉशन रख दिया, टच भी नहीं करते हैंड ग्लव्स। आप क्या करते हो, उस पेशेंट को बिना हैंड ग्लव्स को टच करेंगे, वही हाथ से आप जो है अपने बच्चों को टच करेंगे, तो 2 साल के भी हो सकते हैं, 5 साल के भी हो सकते हैं, उनको सेम बीमारी उनके अंदर आएगी और आपका पूरा परिवार जो है एक हॉस्पिटल बन के रह जाएगा। इसलिए कितना भी कोई खास हो, अगर वो बीमार हो तो अपने परिवार के साथ, अपने परिवार से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अब देखिए 9 नंबर जो आता है कि बहुत गरीब व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक गरीब है, बहुत गरीब है, उसको अपने परिवार में अपने साथ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो मेंटालिटी है, जो निगेटिविटी है, जो उसका माइंड सेट है, ये पूरे आपके फैमिली, आपके बच्चे, आपके बेटी, आपके वाइफ पूरे पर इफेक्ट देने वाला है। जिससे जैसी हमारा संगत रहता है वैसे ही हम बन जाते हैं। बहुत ही गरीब रहेगा तो हम उसके हिसाब से, उसका जो थॉट रहेगा हमारे ऊपर धीरे धीरे हावी होने लगेगा और हम भी गरीबी रेखा के तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इसलिए गरीब आदमी को देखिए दूसरे कमरा दे देना चाहिए, अलग रूम दे देना चाहिए। काम करने के बाद उसको अपने घर का रूम शेयर नहीं करने देना चाहिए, अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, उसके साथ हमेशा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी आपको गरीब बनाने में एक भूमिका निभा सकता है। बहुत अमीर व्यक्ति को भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, अमीर है, उसको भी अपने घर में, अपने घर का बेडरूम, आपका घर का किचन, आपका घर का डाइनिंग रूम, आपके बच्चों के साथ, आपको बीवी के साथ कभी भी बैठने उठने नहीं देना चाहिए। क्योंकि अमीरी जो है गरीबी लाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अगर आपके पास अमीर आदमी आपके फैमिली में आ जाता है तो आपके फैमिली को पूरा तहस नहस कर सकता है, आपके फैमिली पे आपके बुरे नजर डाल सकता है, आपको वाइफ पर बुरे नजर डाल सकता है, आपका बेटी पर बुरे नजर डाल सकता है। ऐसा इतिहास में देखने को मिला है। इसलिए जो ज्यादा अमीर आदमी है उसके लिए अपना घर का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए, आपको एंट्री नहीं देना चाहिए। आप बाहर बात करके उनका स्वागत करके उसको वही से वही उनका स्वागत करके उनको विदा कर देना चाहिए। अब देखिए कि हम बात करते हैं 11 नंबर अनपढ़ और गंवार व्यक्ति। जो अनपढ़ और गंवार जो होते हैं वो हमारे फैमिली के साथ नहीं रहना चाहिए। जिसे आपके घर में देखा होगा कोई आपका रिलेटिव आके रहने लगता है, आपका कोई रहने साथ में रहना, उसको हम समझाते हैं ऐसा मत को, झूठ पर झूठ बोलते रहता है, वो हमारी बातों को समझने के लिए रेडी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को आप अपने परिवार के साथ मत रखिए, क्योंकि आप अनपढ़ जो आपके बातों को समझेगा नहीं, गंवार आपकी बातों को सुनेगा नहीं। क्योंकि बोला गया कि ढोल गंवार क्षुद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अगर आप घर में ही मारपीट करना शुरू करेंगे तो जो अच्छे बच्चे हैं वो भी उनके साथ गलत इफेक्ट पड़ेगा, उनका भी माइंड सेट गलत होगा। इसलिए अनपढ़ और गंवार को आप जो है अपने घर में पनाह नहीं देना चाहिए, अपने घर में नहीं रखना चाहिए, कितना भी आपका खास हो। नेक्स्ट जो है कि मेंटल व्यक्ति को 12 नंबर की मेंटल, जो माइंडली मेंटल है, मानसिक तौर पर बीमार है, उसको भी घर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कभी वो मेंटल का दौरा पड़ेगा तो किसी का भी नुकसान कर सकता है, आपका बीवी का, आपका बच्चे का, आपका माँ का, किसी का भी बड़ा नुकसान कर सकता है, या किसी वस्तु को तोड़ फोड़ कर सकता है।
इसलिए लोग मेंटल को एक रूम में बंद करके रखते हैं, वहीं पर खाना देते हैं, सब कुछ व्यवस्था करते हैं। अदरवाइज आप मेंटल व्यक्ति को मेंटल हॉस्पिटल में भी भर्ती कर देना चाहिए। इसके बाद होता है कि 13 नंबर अपाहिज व्यक्ति, जो अपाहिज जो है, जिसका पैर नहीं है, जिसकी आंखें नहीं है, जिसका सुनाई नहीं देता है, जो पूरी तरह से अपाहिज है, मतलब उसको भी एक अलग कमरा में रखना चाहिए। अपने किसी भी फैमिली मेंबर से टच नहीं होने देना चाहिए। जो फिजिकली अच्छे हो, फिजिकली नॉर्मल हो, उनके संपर्क में ज्यादा नहीं आने देना चाहिए, नहीं तो उसका इफेक्ट उन पर भी पड़ेगा। क्योंकि जो अपाहिज लोग होते हैं मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और उनका जो माइंड सेट वैसा नहीं रहता है, जो हमेशा निगेटिविटी को ही इम्प्रूव करने में सक्षम रहते हैं। उनके दिमाग में हमेशा मतलब एक निगेटिविटी पैदा होती रहती है कि उनको लाइफ में निराशा हमेशा झलक आता है, और निराशा के साथ आप रह करके सोचोगे कि आप आशावादी बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए वो जो भी अपाहिज लोग होते हैं वो निराशावादी होते हैं, उनके अंदर एक कोई आगे कुछ करने की वो नहीं होती है। और हम आशावादी वाले भी निराशावादी के साथ रह करके निराशावादी भी बन जाते हैं। 14 नंबर की अपने पड़ोसी जो है, पड़ोसी को घर के बाहर ही बात कर लेना चाहिए, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। क्योंकि अपने पड़ोसी को आप अपने घर में बिठाते हो, सुलाते हो, डिनर कराते हो, तो आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही डेंजर हो सकता है। आपके परिवार को आपके घर में चोरी भी करा सकता है, आपके वाइफ के साथ गलत काम भी कर सकता है, आपके बेटी के साथ गलत रास्ते पर भी लेके जा सकता है, आपका बेटे को भी गलत रास्ते पर लेके जा सकता है। इसलिए अपने पड़ोसी से हमेशा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। इसके बाद जो होता है, आपको बताऊंगा कि जो नेक्स्ट पॉइंट है कि 15 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पुलिस वाले जो होते हैं किसी के सगे नहीं होते, कि जैसे ही एक पर्सन के ऊपर एक पुलिस खाकी का यूनिफॉर्म पहनता है, वो अपना जो ह्यूमन, उसके अंदर एक ह्यूमन इरोर आ जाता है, किसी का रेस्पेक्ट नहीं करता है। जब एक पुलिस स्टेशन पे आप जाते हो तो उसको जो जिस एटीट्यूड से आपको बात करता है, एक अच्छे लोग, एक संस्कारी लोग पुलिस स्टेशन से जाने से पहले अपने आप को सुसाइड करना पसंद करते हैं। कि पुलिस वाला जो है अच्छे बात को सुनने के तैयार नहीं है, हमेशा पैसे लेने की बात करेगा। आप अच्छे पॉइंट के लिए भी जाओगे कंप्लेन करने के लिए, तो पैसे जब तक नहीं दोगे एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि आज हमारे इंडिया में पुलिस डिपार्टमेंट है प्रोटेक्शन के लिए, रक्षक बनने के लिए। आज सबसे बड़ा भक्षक जो है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ही है। आज मैं मेरा 60,000 जो है रॉन्ग चला गया, ट्रांसफर हो गया। मैं जगतपुरी के गुट्टा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके मार्च में किया, आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं है। उस तरह से आप कहीं भी पुलिस वाले के पास जिंदगी में मर जाना, बर्बाद हो जाना, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से आपका टच नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये इतिहास का मानना है कि पुलिस वाला किसी के सगा नहीं होता। इसलिए अपने फैमिली को, अपने घर को पुलिस के आने से दरवाजा बंद रखना चाहिए, ताकि कभी भी लाइफ में आपके घर में पुलिस वाला ना आता है। इसके बाद जो होता है एडवोकेट, वकील, लॉयर, ये भी आपके घर में पैर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी किसी का सगे नहीं होते हैं। आप अपना केस दोगे उनको लड़ने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा पैसे दे देगा सामने वाला, अगेंस्ट वाला, उसके फेवर में आपको केस जितवाने में महारत हासिल करने वाला है। क्योंकि एवरीथिंग ये से सब कुछ बिकता है, उसी तरह से बिकने में सबसे महारत हासिल जो किया है हमारा देश का जो है जजमेंट, जो सही को सही नहीं, गलत को गलत प्रूफ नहीं कर पाता है। ये हमारा देश का बहुत बड़ा मतलब एक ये है कि ये हमारे देश का बहुत बड़ा बीमारी है कि हमारा जजमेंट जो है आज सालों सालों तक केस चलते रहता है। आपका
कोई क्लाइंट पेमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन आप केस करोगे तो सालों साल चलते रहेगा, आप मर जाओगे। लेकिन हमारा जो है इंडिया का जो जजमेंट है वो सक्सेस नहीं है और किसी के काम आने वाला नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जो टॉपिक है पुलिस डिपार्टमेंट, जो पॉलिटिशियन जिसको राजनीतिज्ञ बोलते हैं। राजनीति जो हो किसी का सगा नहीं होता है। आपको तो अपने परिवार को, अपने घर को पॉलिटिक्स से कोसों दूर रखना चाहिए। उसका तो पॉलिटिक्स वालों को बाहर मिलिए, होटल में मिलिए, फंक्शन हॉल में मिलिए, कहीं ग्राउंड पर मिलिए, कभी भी किसी भी पॉलिटिक्स वाले को अपने फैमिली मेंबर से मत मिलवाइए। अपने फैमिली में उसको इंटरव्यू